Assalamu alaikum students, I hope all of you are fine. In previous lecture we learn about what is inertia and what is momentum. Inertia आपके पास क्या था? Inertia is a property of matter by which it resists any change in a state of rest or motion. नेक्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में मोमेंटम को स्टडी किया था. मोमेंटम आपके पास क्या था? क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी. आपके पास मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है. आपके पास मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट टॉपिक आज का जो है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करने से पहले जो है कुछ क्वेश्चंस हैं सबके माइंड में आ रहे होंगे. वाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज़ इम्पॉर्टेंट. कि आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? कौन सी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो प्रीवियस साइंटिस्ट फेस कर रहे थे जिनको सोल्यूशन जो है न्यूटन्स ने दिया. तो बच्चे न्यूटन के जो लॉज हैं वो मोशन मूविंग बॉडी के लिए, कि बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके मोशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे प्रीवियस साइंटिस्ट को, उनको सॉल्व किसने किया था? न्यूटन ने. तो आपके पास क्या था? मोशन एंड इट्स कॉज आर वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम विच वाज सॉल्व बाय न्यूटन. अब वो प्रॉब्लम क्या था मोशन और इसके कॉज का, जिसको सॉल्व किया था न्यूटन ने? तो आपके पास गैलीलियो और कुछ अर्ली साइंटिस्ट थे, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस हो रहे थे मोशन और इसके कॉज से. तो वो सारे प्रॉब्लम्स किस साइंटिस्ट ने सॉल्व किए थे? किस लॉज के थ्रू सॉल्व किए थे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के थ्रू जो है सॉल्व किए थे. अब वो प्रॉब्लम क्या था कि अगर आपके पास जो है बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते उसको रोकने के लिए. तो सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम था कि अगर एक बॉडी जो है वो चल रही है या मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक हम उसको कोई अनबैलेंस्ड या कोई फोर्स अप्लाई करके उसको नहीं रोकते. इसी तरह अगर एक बॉडी रेस्ट पोजीशन पे आपके सामने पड़ी है तो वो तब तक वहीं की वहीं रहेगी, रेस्ट पोजीशन पे रहेगी जब तक आप उसको खुद जो है पिक नहीं करके दूसरी जगह पे रखते. तो ये आपके पास कुछ जो है प्रॉब्लम्स थे मोशन के रिगार्डिंग, जिसको सॉल्व किसने किया था? न्यूटन ने सॉल्व किया था. और न्यूटन ने अपनी एक बुक में ये लॉज हमें लिखे थे. वो बुक क्या थी? मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचर फिलॉसफी. इसमें जो है इसने क्या डिस्कस किया था? प्लैनेट्स एंड हेवनली बॉडीज़ के मोशन को. और उसके बाद न्यूटन ने इस बुक में सब प्रिंसिपल्स को सम अप करके हमें जो है 3 लॉज बताए थे विच इज़ नोन एज 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो हम इस बुक में 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे. आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं कि वो क्या है. तो ग्रीन लाइंस में मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है. आपके पास जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन ये है. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. अब डेफिनेशन चेक करें. अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी until and unless an unbalanced external force act on it. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो तब तक मूव नहीं करेगी, वो वहीं की वहीं रहेगी. तो इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर ग्लास ऑफ वाटर है या मेरे सामने एक बुक पड़ी हुई है, ये तब तक वहीं रहेगी, रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी जब तक मैं इसको पिक नहीं करती और इसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं करती. तो पिक करने में जो फोर्स अप्लाई हुई, मैंने जो है ग्लास को उठा के दूसरी जगह पे रखा है. इसी तरह एक बॉडी अगर मोशन में है, फॉर एग्जांपल कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो वो तब तक जो है वो स्टॉप नहीं होगी जब तक जो है मैं उसके मोशन के ऑपोजिट जो है कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी. तो ये आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था. और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. नेक्स्ट जो है कुछ एग्जांपल्स हैं अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो फर्स्ट एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं कि जब आपके पास मूविंग बस होती है, वो जो है सडनली स्टॉप करें
तो सारे पैसेंजर्स को जर्क लगता है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब मैंने ये सेंटेंस बोला है तो सब एज्यूम करें कि आप लोग कार में हैं, मूविंग कार में हैं या मूविंग बस में हैं, और मूविंग बस जो है वो सडनली स्टॉप करती है, तो आप किस तरफ मूव करते हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हो। ये क्यों होता है? ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या ड्यू टू इनर्शिया। अब इसका रीज़न हम जो है पढ़ते हैं कि ऐसा होता क्यों है। व्हेन मूविंग बस सडनली स्टॉप, द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पैसेंजर इन कॉन्टैक्ट विद द बस सडनली कम टू रेस्ट। आपके पास क्या होता है कि बच्चे बॉडी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक आपके पास अपर पार्ट और एक आपके पास लोअर पार्ट। लोअर पार्ट आपका क्या हो गया? लेग्स हो गई। लेग्स जो होती हैं वो आपकी बॉटम फेस ऑफ द बस के साथ टच होती हैं। तो बॉटम जो आपके पास बस का सरफेस होता है वो मूविंग होता है। जब एकदम आपकी बस जो है वो स्टॉप करती है तो आपके पास जो है आपका लोअर पार्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है। मीन्स आपके पास जो वो मोशन में होता है तो वो रेस्ट पोजीशन पे आता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपको एक जर्क लगता है, आपको एक बैकवर्ड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? पुश लगता है। तो सिंपल यही लिखा हुआ है। Next, while the upper part of the body tend to continue its state of motion due to inertia, as a result passengers are thrown in a forward direction. आपका जो है बॉडी जैसे ही बस जो है वो रेस्ट पोजीशन पे आती है, आपका लोअर पार्ट रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन जो आपका अपर पार्ट होता है वो ड्यू टू इनर्शिया जो होता है वो स्टेट ऑफ मोशन में ही होता है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स जो होते हैं या हमें जो है वो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, वो भी आपका बस से रिलेटेड है कि आपके पास अगर स्टेशनरी बस अगर रुकी हुई कार एकदम चलना शुरू हो जाए तो आपको बैकवर्ड पुश क्यों लगता है? तो सिंपली देखें, व्हेन अ स्टेशनरी बस सडनली मूविंग, द पैसेंजर सिटिंग और स्टैंडिंग इन द बस आर थ्रोन बैकवर्ड। अब अपने आप को एज्यूम करो कि आप कार में बैठे हो और कार रेस्ट पोजीशन पे है, एकदम कार जो है मूव हुई तो आपको सडनली जो है क्या होगा, या जो पैसेंजर्स होंगे सिटिंग या स्टैंडिंग वो जो है पीछे की तरफ मूव होंगे। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। When the stationary bus suddenly moves, the lower part of body of passenger in contact with the bus suddenly move. आपके पास देखो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी किसके साथ कांटेक्ट में है? आपके पास बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में। तो वो जो है जैसे ही बस मूव करेगी तो आपकी बॉडी जो है लोअर पार्ट में क्या होगा? मोशन क्रिएट होगा। तो आपका अपर पार्ट क्या होगा? रेस्ट पोजीशन पे होगा, और इसकी वजह से आपको हमेशा जो है बैकवर्ड जो है आप कह सकते हैं थ्रोन बैकवर्ड डायरेक्शन। थर्ड देखें आपके पास एग्जांपल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, व्हेन बस टर्न अ कॉर्नर टू लेफ्ट देन आवर बॉडी स्लाइड टूवर्ड राइट ड्यू टू इनर्शिया। अब फिर एग्जांपल आ गई बस की कि अगर बस जो है आपके पास लेफ़्ट की तरफ आपके पास जो है टर्न होगी तो बॉडी सारी हमारी जो है इनर्शिया की तरफ किसकी तरफ टर्न हो रही है? राइट की तरफ टर्न होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें 4, व्हेन द ब्लैंकेट इज गिवन सडन जर्क द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस फॉल ऑफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपके पास देखो जब हमारे पास ब्लैंकेट में जो है ज़्यादा डस्ट आ जाती है तो हम जो है उसको झाड़ते हैं। झाड़ते क्यों हैं? इसलिए झाड़ते हैं कि डस्ट पार्टिकल जो रेस्ट पे हैं ड्यू टू इनर्शिया वो जो है उससे निकल जाए और आपके पास ब्लैंकेट जो है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ एग्जांपल है, इसकी आपके पास फिगर भी दी हुई है, फिगर 3.3 कॉइन्स फॉल इनटू एम्प्टी ग्लास ड्यू टू इनर्शिया। सिंपल क्या किया, ग्लास लिया, ऊपर कार्ड पेपर रखा और ऊपर कॉइन रखा और एक में सडनली जर्क के साथ जो है उस कार्ड पेपर को जो है खींचती तो आपका कॉइन कहाँ पे जाएगा? ग्लास में जाएगा। कंसीडर अ कॉइन ऑन अ कार्ड पेपर that is placed on an empty water glass. Push the card with a sudden stroke of finger.
कार्ड विल मूव अहेड while coin will fall in a glass due to inertia of rest। तो आई होप सो आज का जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों का स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट भी है फिज़िक्स की फर्स्ट 2 चैप्टर से, और हम एक जो है न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट वीक स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।